हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने सॉल्यूशंस किया था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का, और उसमें कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बते थे जो मैं इसमें आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A and cos A and cos B is given, this is given, तो we have to show that angle A is equals to angle B। तो ऐसे में हम कैसे निकालें? हमको शो करना है कि एंगल A जो होगा वो एंगल B के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने एक ट्राइंगल लिया है, तो हम इसमें लिखेंगे कि लेट अस ड्रॉ a right angle triangle, a right angled triangle ACB where angle C equals to 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, नाउ ये हमारा ट्राइंगल हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको दो एंगल के डिफरेंट एंगल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बात हो रही है। तो डिफरेंट एंगल कौन सा? तो ए के भी बारे में बात हो रही है और बी के भी बारे में बात हो रही है। तो बच्चों देखेंगे, अगर हम एंगल ए लेते हैं, अगर हम एंगल ए लेते हैं बच्चों, तो बताएं ये हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है बच्चों? बेस होता है। अगर हम एंगल बी लेते हैं, क्या ये एंगल लेते हैं, ये एंगल लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों? P, और ये क्या हो जाएगा? B। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसके लिए ये, इसके लिए ये। चलिए तो हम आगे देखते हैं, इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखो, लेट्स सी। अब हमको क्या करना है, इसके बाद हमने ड्रॉ कर लिया। हमको क्या चाहिए बच्चों? कंडीशन क्या दिया हुआ? cos A इज इक्वल्स टू cos B, ये दिया हुआ है। तो cos A इक्वल्स टू cos B दिया हुआ, तो हम cos A यहां से निकाल लेंगे। cos A क्या है? तो गिवन क्या है, लिखो। गिवन जो है उसको लिख लो। गिवन क्या है? cos A इक्वल्स टू cos B। चलिए बच्चों, cos A के लिए क्या होगा? cos A मतलब cos थीटा, मतलब आपको पता है cos थीटा मतलब क्या बच्चों? B अपॉन H लिख लिया। cos A क्या होगा बताओ? B अपॉन H हमने लिखा, तो B अपॉन H cos A के लिए, तो इस एंगल के लिए ये P और ये B, देखो इसको लेंगे, तो B कितना हमारा? चलिए लिखिए AC, और ये तो H है ही मेरा बच्चों, दोनों के लिए H होगा। 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, वो तो चेंज होता नहीं है बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया? B अपॉन H। सो ये हमारा एंगल A के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो AC अपॉन AB। ठीक है, नाउ cos B के लिए क्या होगा बच्चों? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हो जाएगा आपका BC अपॉन AB। चलिए यहां तक किसी को डाउट है? नहीं होगा। आगे हमको क्या करना है, ये हमारा गिवन था। तो देखो बच्चों, यहां से ये AB और AB क्या है? दोनों सिमिलर है, तो ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर? वी कैन राइट AC इक्वल्स टू BC। नाउ अगर आपको याद होगा, जब ये साइड इसके इक्वल हो जाता है, आपने पढ़ा है क्लास 9th में, हम जानते हैं कि ये साइड जब इसके इक्वल हो जाता है, तो ये एंगल भी इक्वल होता है ना। इन अ ट्राइंगल व्हेन द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वही है ना। हाँ, सो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हुआ, तो क्या हो गया? यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट हम, हेंस क्या लिखेंगे? एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। रीजन क्या देंगे? सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, हाँ, what reason we have given it, this theorem was in class 9th, you may have read in class 9th। तो क्लास 9th में हमने थ्योरम पढ़ा है, रिवर्स भी है इसका, कन्वर्स भी मिलेगा, दोनों मिलेगा आपको। तो साइड हमारा ये इक्वल हो गया, इस इक्वल के कारण हमारा एंगल भी इक्वल हो गया। ओके, ये क्लियर है सबको? आइए उसके बाद हम नेक्स्ट सोल्यूशन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है।
रिलेशन क्या दिया हुआ है कि इफ cot 3 cot a इक्वल्स टू 4, बच्चों देखेंगे इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4 दिया हुआ तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाट वी विल डू, हम लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन क्या है 3 cot a इक्वल्स टू 4। सो यहां से बच्चों cot a इक्वल्स टू क्या आएगा 4/3। चलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, एक ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, कर देते हैं ट्रायंगल ड्रॉ। यहाँ पे एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा ट्रायंगल ड्रॉ, ट्रायंगल ए, ठीक है, एंगल ए बी एंड सी, बी पे 90 डिग्री है। फिर से वही लिखेंगे, लेट अस ड्रॉ द, लिख लेते हैं लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल, अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट बी, लिख दिया बच्चों। नेक्स्ट क्या है प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अब देखो इसको हमको अज्यूम करना होता है, पिछले वीडियो में देखोगे तो मैंने बताया है, तो इसको अज्यूम करना होता है। तो बच्चों बताएंगे cot A है मतलब ये क्या है बच्चों B, और ये क्या है हमारा P। तो A एंगल की मैं बात कर रहा हूं, किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, A एंगल के लिए। तो ये है अपना A एंगल, तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये होगा हमारा P, और ये क्या हो जाएगा तब B, और ये तो H होगा ही होगा, 90 डिग्री के सामने है, तो हमको B/P चाहिए। B बच्चों 4 एंड P कितना बच्चा 3। ना अब देखो इसमें हमको क्या करना है, हमको मैं बताया था लेटस, हम लिखेंगे लेटस अज्यूम व्हाट cot A इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, B क्या है आपका, ये है B, मतलब AB और P क्या है AC, ठीक है। तो क्या आएगा, इसको हमको अज्यूम करना पड़ेगा, क्या अज्यूम करेंगे इसको हम 4k/3k, कांस्टेंट डालेंगे, बिना कांस्टेंट का हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो विल राइट हियर 4k/3k। यहां से हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, और उसको यूज करके हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we have, क्या होगा बताओ, in the relation to this triangle we have to write, okay, so it will be AC square equals to AB square plus BC square, यही तो होगा बच्चों। हाँ, तो AB square कितना, AB कितना है हमारा, देखो AB हमारा कितना है 4k square, put here 4k square। BC कितना बच्चों, BC is how much, BC is what P obviously, so it will be 3k square, ठीक है। तो कितना आया, ये हो गया 4 4 16k स्क्वायर, 3 3 9k स्क्वायर, हाउ मच वी गेट 25k स्क्वायर। नाउ we want what, we want AC, not the square of AC, okay, so for to get the AC we have to put square root on both sides, हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, दोनों साइड में हमको स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा। तो हम जब स्क्वायर रूट डालेंगे तो क्या होगा बताओ, तो हमारा सोल्यूशन क्या निकलेगा, AC इक्वल्स टू 5k, ठीक है, AC इक्वल्स टू 5k। ये हमारा क्या आ गया, AC आ गया, मतलब हमारा हाइपोटेन्यूज वी गॉट आवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज हाउ मच, इट्स 5k। अब देखो हमको चाहिए क्या, हमको tan चाहिए, कॉस साइन चाहिए। देखिए ये जो रिलेशन है इसको हमको चेक करना है, LHS और RHS चेक करना है, इसके लिए हमको कॉस साइन और tan चाहिए। देखिए कॉट से हमको tan मिल जाएगा, tan ये क्या होगा, जस्ट कॉट का उल्टा होता है, आपको पता है, रेसिप्रोकल रेशियो है ना, क्या होता है कॉट, अगर हम tan इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट, tan A इक्वल्स टू 1/cot A, cot A कितना है 4/3, क्या होगा बच्चों 3/4, ये हो गया हमारा tan A। फिर cos A कितना होगा, cos क्या होता है B/H, B कितना 4k, H कितना अपना 5k, कितना आया 4/5, क्लियर है सबको। फिर साइन E कितना आएगा P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3k/5k, k कैंसल 3/5। ये तीन चीजों की हमें जरूरत थी, हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना बच्चों, अब वी हैव टू
चेक कि ये जो LHS पार्ट है ये RHS के इक्वल है कि नहीं, उसके हम चेक करते हैं। देखिए LHS पार्ट जो है RHS के इक्वल है कि नहीं। नाउ विल राइट लाइक दिस। नाउ हम LHS को लेंगे, इसमें क्या है हमारा LHS, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ओके लिखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये क्या है हमारा LHS। ठीक है बच्चों, हाँ ये LHS है, हमको लाना कितना है, ये RHS है। LHS में हम LHS की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद भी कर सकते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। चलिए tan a की वैल्यू कितनी है, यहां देखें tan a की वैल्यू कितनी है 3/4। पुट करो बच्चों, पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर, अगेन हेयर 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें इसको, क्या मिलेगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यहाँ भी 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। फर्दर सॉल्व करो, क्या मिलेगा आपको बताओ, ये 16 फिर नीचे भी 16, एलसीएम दोनों का, इसका भी और इसका भी। यहाँ क्या आएगा बच्चों 16 माइनस 9 एंड हेयर 16 प्लस 9, क्या मिलेगा आपको, देखो क्या मिलेगा 16 माइनस 9 हाउ मच 7/16 एंड 16 9 प्लस 9 इज 25/16। यही तो बच्चों, क्या आया अपना, ये आया। इसके बाद देखो 16 16 कैंसल, क्या मिला हमको 7/25। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पे हम कैसे करते हैं, इसका मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं, उसको आप पिछले वीडियो को देखिए जाके। अगर नहीं देखे हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में देखेंगे, टैग सेक्शन में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया लिंक पर जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं फिर नेक्स्ट हमारे क्या है, नेक्स्ट हमको क्या निकालना बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्या निकालना है, RHS पार्ट क्या है हमारा, RHS है, और RHS इज व्हाट cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, cos की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ cos की वैल्यू, ये cos कितनी है 4/5, लिखो यहाँ 4/5 होल स्क्वायर। देन साइन की वैल्यू कितनी है बच्चों 3/5 होल स्क्वायर, कितना आया 16, ये 25, ये 3 3 9 अगेन 25, एलसीएम लो बच्चों 25 अगेन 16 माइनस 9, क्या आया बच्चों 7/23 आया, 25। तो ये देखो ये भी 7/25, ये भी 7/25। तो अगले में क्या लिखेंगे इसको हम, तो विल राइट हेंस RHS इक्वल्स टू LHS। ठीक है बच्चों, चेक करना था, ये हमारा चेक हुआ, ये हमारा सोल्यूशन खत्म हुआ। ठीक है, समझ में सबको आया होगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, कोई भी बहुत ही इजी है, आप ध्यान से देखिए, कहीं डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है ये। इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A equals to 1/3, then find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C, cos A into cos C, sin A into sin C। चलिए tan A का वैल्यू दिया है बच्चों, देखिए tan A की वैल्यू दी हुई है, तो ये हमारा tan है, मतलब ये क्या है बच्चों, ये हमारा P है, और ये क्या है बच्चों बेस है। किस एंगल के लिए है, A एंगल के लिए है, A एंगल के लिए, मतलब ये सामने वाला आपका P बच्चों, और ये क्या हो गया एडिसेंट साइड क्या होता है बेस होता है, मैंने लिख दिया बेस, यहां तक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, हम निकालते हैं किसको हाइपोटेन्यूज को, क्योंकि हाइपोटेन्यूज चाहिए हमको साइन के लिए कॉस के लिए। कैसे निकालेंगे आपको पता है कैसे निकालना है, करें यूज, किसका यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, किसके, इस ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में। क्या है बच्चों, इस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही है। यहां AC क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, AB क्या है बच्चों बेस, और BC क्या है अपना परपेंडिकुलर, यही तो है। चलिए हम लिखते हैं, AB को लिखते हैं, ये है हमारा 1K स्क्वायर
ठीक है, 1k स्क्वायर प्लस BC कितना बच्चों, BC सॉरी ए भी अपना है √3k का होल स्क्वायर हो गया। BC कितना है अपना 1k स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानते हैं रूट का स्क्वायर करते रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर यहाँ क्या आएगा 3k स्क्वायर, देन यहाँ 1k स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर आया, AC स्क्वायर आया तो ये 3 और 1 प्लस करेंगे बच्चों कितना 4k स्क्वायर, देन AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। अब हमको रूट हटाना है तो क्या स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट डालेंगे। तो हमने रूट डाला तो हमको क्या मिला यहाँ से AC इक्वल्स टू 2k, मतलब ये जो AC मिला वो क्या है बच्चों, हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ लिख देंगे ये हमारा हुआ 2k। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, अब देखिए हमको 2k मिल गया, √3k मतलब हमारे पास बेस परपेंडिकुलर हाइट मिल गया। ठीक है, और यहाँ देखेंगे पहले जो वैल्यू फाइंड करना है, पहला वैल्यू फाइंड करना है उसको हम लिख लेते हैं। पहला वैल्यू फाइंड करना है उसमें क्या है बताइए, पहले वैल्यू में क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या वैल्यू है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। क्या है वैल्यू, पहला क्वेश्चन पहला है sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C। तो हम पहले निकाल लेते हैं इसको, sin A cos C क्या क्या है। ठीक है, उसको हम यहाँ निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ लाइन खींचते हैं एक, तो क्या निकालना है, sin A निकालिए, sin A एंगल A के लिए, sin मतलब परपेंडिकुलर अपॉन h, यही ना होता बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन h लिखें, परपेंडिकुलर अपॉन h, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, P क्या है, ये सामने वाला P यानी 1k h 2k 1 कैंसिल, क्या आया 1/2 आया। ठीक है, ये हो गया। देन हमारा cos A भी है, देखिए cos A के लिए b/h, b क्या है इस एंगल के लिए, ये है b यानी √3k अपॉन h क्या है 2k, दैट मीन्स √3/2। ठीक है, और भी क्या है देखिए cos C भी चाहिए एंड sin C भी चाहिए, मतलब ये इस एंगल के लिए हमको चाहिए। विच एंगल, फॉर विच एंगल, फॉर दिस एंगल, फॉर दिस एंगल हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा और होगा ना बच्चों, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, चलिए निकालिए, sin C परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया सामने वाला, ये हो जाएगा बेस, तो हमारा हुआ √3k अपॉन 1k, 1k नो 2k, y 2k, h ना होता बच्चों, h लिख दिया, तो हमारा क्या है √3/2, ये हो गया sin C। अब आते हैं cos C, cos C कितना होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया था, किसके लिए, इस एंगल के लिए, ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस। तो आइए लिखिए, तो cos C क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट्स 1k अपॉन 2k, k कैंसिल तो 1/2 आ गया हमारा इतना वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम यूज करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। चलिए लिखिए, sin A की वैल्यू देखेंगे, sin A की वैल्यू कितनी है बच्चों, sin A की वैल्यू कितनी है उसको हम वैल्यू को देखते हैं। चलिए sin A की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखें sin A की वैल्यू है 1/2। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, 1/, देखिए 1/2, देन cos C की वैल्यू कितनी है, cos C की 1/2 अगेन 1/2, देन cos A की वैल्यू √3/2 है, √3/2, देन sin C की वैल्यू कितनी है बच्चों √3/2। बहुत इजी है, आराम से सॉल्व होगा, देखेंगे ध्यान से। क्या करेंगे, 1 × 1 1, 2 2 4, ये क्या होगा √3 का स्क्वायर होगा बच्चों, ये 2 2 4, √3 का स्क्वायर आपको पता कितना होता है 3, वेरी गुड। तो ये 4 हमने लिया, एलसीएम लिए, क्या आया 4/4, दैट मीन्स आवर आंसर इज 1। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज आवर सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा था पिछले पेज में, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, यही है बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर से हम वैल्यूज लिखते हैं। कौन सी वैल्यू, cos की वैल्यू और cos A की वैल्यू, cos C की वैल्यू। cos A की वैल्यू कितनी है, cos A की वैल्यू √3/2, cos C की वैल्यू कितनी थी बच्चों, देखिए 1/2, sin A की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2 और sin C की वैल्यू कितनी है बच्चों √3/2। क्लियर है? सॉल्व करिए इसको, फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट
√3 2 2 जा 4 एंड हियर आल्सो √3 2 2 जा 4। बोलो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी है, आप ध्यान से देखेंगे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ आपको बेटर होगा कि आप के लेके बनाएं तो और अच्छा होगा। के अगर यूज करेंगे, मैंने यहाँ के कांस्टेंट हटा दिया है, यहाँ देखिए के को मैंने रिमूव कर दिया है, आप यहाँ लेके बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते, बनाएंगे तो और बेटर होगा सोल्यूशन बनाना। ठीक है बच्चों, आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन ये हो गया हमारा। इसके बाद इसका हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। लीजिए √3 माइनस √3। अब बताओ √3 माइनस √3 क्या होगा, क्या होगा, बताओ बताओ। 0। वेरी गुड, 0/4। आवर आंसर इज 0। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन था 8.1 एक्सरसाइज का। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। एट लास्ट मैं इतना ही कहूँगा कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।